नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और संसद में आज के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। लोकसभा में आज एक विधेयक पर विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है, तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज 2 विधेयक होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत। कल की बात करें तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित हो गया। ऐतिहासिक दिन। राज्यसभा में अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों को लेकर हुई चर्चा। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। साथ ही चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से चिन्हित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा होना सूचीबद्ध। राज्यसभा में आज 2 विधेयक होंगे विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत। निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। साथ ही दोनों सदनों में अहम पत्र और प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाना भी कार्यसूची में शामिल। और आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची में आज जो बिजनेस लिस्ट है उस पर। लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होना है। लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पर सदन में होगी चर्चा। विधेयक को विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सदन में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में होगी चर्चा। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान डाक विभाग संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 पर वक्तव्य देंगे। लोकसभा की कार्यसूची में अहम पत्र पटल पर रखे जाना भी सूचीबद्ध है। सदन में पेश किए जाने वाले प्रतिवेदनों की अगर हम बात करें तो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन, सांसद विष्णु दयाल राम गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सांसद जगन्नाथ सरकार शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सांसद तापीर गांव परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और डॉक्टर महेश शर्मा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की कार्यसूची में लिस्टेड आज के बिजनेस पे। तो राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होना है। राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पर विचार होना है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही राज्यसभा में डाकघर विधेयक 2023 पर भी विचार होना है। विधेयक को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव विचार किए जाने के लिए सदन में रखेंगे। राज्यसभा में आज सांसद विवेक के तनखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यसूची में अहम पत्र पटल पर रखे जाना सूचीबद्ध है, जिसमें सदन में पेश किए जाने वाले प्रतिवेदनों की अगर हम बात करें तो सांसद विवेक ठाकुर शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन रखेंगे। भुवनेश्वर कालिका विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन, ब्रिजलाल विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। डॉक्टर CM रमेश परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पेश करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति की नियुक्ति के संबंध में 29 मार्च 2023 को राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3205 के दिए गए उत्तर के संशोधनार्थ विवरण सभा पटल पर रखेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले एक विधेयक पर। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 यानी कि द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाना है।
विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की अगर हम बात करें तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 का 25 कानूनी प्रैक्टिशनर से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। आजादी से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाया। इन लेटर्स पेटेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और वकीलों के नामांकन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत और सशक्त बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत में न्यायिक प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता के अनुरूप विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की सूची पर। उच्च सदन में आज पहला विधेयक निरसन और संशोधन विधेयक 2023 यानी कि द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2023 है। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से कतिपय अधिनियमितों का निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है। वहीं विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात करें तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमितियां निरसित कर दी गई हैं। विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध सम्मिलित है जिसका इस प्रकार के विधेयक में होना सामान्य है। और अब बात राज्यसभा में पेश होने वाले दूसरे विधेयक की। डाकघर विधेयक 2023 यानी कि द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। भारत में डाकघर से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 भारत में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था। डाकघर विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरसित करना और भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना और उससे जुड़े या उसकी प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। इसके साथ ही विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति होगी। और आइए चलते हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा के पास जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सूरज, आज चौथा दिन है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो हैं वो लिस्टेड हैं और कल का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा लोकसभा के लिए जब महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित हुआ। आज के एजेंडे की बात करें तो आज क्या कुछ रहेगा खास इसके अलावा? बिल्कुल अमृता, आज संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है और जिस तरह से हमने कल लोकसभा में ऐतिहासिक संविधान के 128वें संशोधन को पारित होते हुए देखा और लगभग सर्वसम्मति से पारित होते देखा, 10 घंटे तकरीबन उस पर चर्चा और उसके बाद वो पारित किया गया। ऐसे में आज चौथा दिन भी विधायी कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोकसभा की बात करें, पेपर लेड और प्रतिवेदनों को रखने के बाद आज चंद्रयान 3 और भारत के अंतरिक्ष में की जो सफलता है उस पर आज एक विस्तृत चर्चा लोकसभा में लिस्टेड है। हमने कल उच्च सदन में इस पर 7.5 घंटे से ज्यादा चर्चा देखा था, तो आज हम लोकसभा में भी इस पर एक अच्छी सकारात्मक चर्चा देख सकते हैं, जिसमें हम चंद्रयान 3 जो सफल तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी दक्षिणी छोर पर हुई है, उसके अलावा आदित्य L1 जो कि सूरज की खोज के लिए निकला है उसकी सफलता और मंगलयान और तमाम जो हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलताएं हुई हैं उस पर आज एक अच्छी चर्चा हम देखने को देख सकते हैं। और लगभग ऐसी उम्मीद की जा सकती
सकती है कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ही वैज्ञानिकों को सराहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम आज विधायी कामकाज की बात करें तो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आज कार्यसूची में शामिल है अमृता, और यह भी काफी महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए काफी क्रांतिकारी विधेयक माना जा रहा है। ब्रिटिश कालीन एक जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट था उसमें दलालों से संबंधित जो प्रावधान थे 1879 का, उस प्रावधानों को हटाने की बात इसमें हो रही है और 1961 के एक्ट में संशोधन किया जाएगा ताकि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो ज्यादा अच्छी तरीके से हो। इसमें उच्च न्यायालय और न्यायालयों के न्यायाधीशों को अधिकार दिया जाएगा कि वो दलालों की पहचान कर इनकी सूची बना सकते हैं और इन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं से दूर कर सकते हैं। भारतीय बार काउंसिल और बार काउंसिल के गठन का भी उनको अधिकार होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया में तमाम तरह के जो अवरोध है उसको दूर किया जाएगा और विसंगतियों को दूर करके एक अच्छी सकारात्मक इसमें होगा। लेकिन अगर हम लोकसभा में आज की बात करें अमृता, तो आज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में जो भारत ने का योगदान है उस पर आज चर्चा होगी। कल हमने 7.5 घंटे से ज्यादा चर्चा राज्यसभा में देखा था। तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि लोकसभा में भी आज 6 से 7 घंटे इसके लिए अलॉट किए जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। चूंकि एक जमाना था कि जब अंतरिक्ष में भारत प्रक्षेपित जो करता था वो विदेशों से मदद लेकर करता था, लेकिन आज हमने 400 से ज्यादा विदेशी यानों को भी अपने यहां से प्रक्षेपित किया, तो हम काफी मजबूत हुए हैं। इन सभी बात आज लोकसभा में हमें देखने को मिलेगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन सूरज कल की बात करें तो कल का दिन ऐतिहासिक हो गया। पहला विधेयक जो कि लोकसभा में पेश किया गया था, कल लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया। एक सार्थक चर्चा हुई, इस पर आपसे चाहेंगे कल का अपडेट। बिल्कुल अमृता, जैसा कि हमने कल देखा कि इस पूरी संविधान के 128वें संशोधन विधेयक जिसे नारी वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है पे 7 घंटे अलॉट हुए थे, लेकिन इसमें सांसदों की इतनी रुचि थी और खासतौर से अमृता मैं बताना चाहूंगा महिला सांसदों में उसको लेकर काफी उत्सुकता था और हमने तकरीबन देखा कि सभी राजनीतिक दलों की जो महिला सांसद थी उन्होंने इसमें चर्चा में हिस्सा लिया। इसमें जो रोचक एक बात देखने को अमृता मिली कि लोकसभा में जब चर्चा चल रही थी महिला आरक्षण पर, तो उस समय जो दर्शक दीर्घा था उसमें भी पूरे दिन हमने देखा तांता लगा रहा महिलाओं का, जिसमें छात्राएं थी, महिलाएं थी, जो व्यवसायी थी, कुछ सेलिब्रिटीज जो सिनेमा क्षेत्र से या अलग अलग खेल के क्षेत्र से थी, वो तमाम लोग अपने इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित होते हुए और अपने जनप्रतिनिधियों के क्या विचार हैं इसको लेकर इसे सुनने के लेकर दर्शक दीर्घा में रहे। काफी महत्वपूर्ण दिन था और तकरीबन हमने देखा कि सभी राजनीतिक दलों में इस विधेयक को लेकर एक सहमति बनी हुई थी। सभी हम मान रहे थे कि 75 साल की जो हमारी संसदीय यात्रा है उसमें महिलाओं की जितनी भागीदारी निर्णय लेने को लेकर होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। 17वीं लोकसभा में मैं बताना चाहूंगा अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद आधी आबादी को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है संसद में या विधानसभा में जितना मिलना चाहिए था। तो उस कड़ी में काफी ऐतिहासिक निर्णय था। सत्ता पक्ष की तरफ से हमने देखा सांसदों ने उसमें हिस्सा लिया, मंत्रियों ने उसमें इंटरवेंशंस किए और बताया यह ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह आने वाले समय में राजनीति की दिशा बदलेगा। वही प्रतिपक्ष ने भी इस विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उनके कुछ आशंकाएं थी, जैसे उनका यह मानना था कि बिल्कुल 27 सालों से जो विधेयक लंबित था सूरज, वो अंततः लोकसभा से पास हो गया है। ये एक बड़ी कामयाबी, कल का दिन इस मायने में बेहद ऐतिहासिक रहा। शुक्रिया हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। और आइए अब केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्होंने उसे ऐतिहासिक बताया। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब इस समय मौजूद हैं। सर, लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा दिन जब आधी आबादी को उसका अधिकार इस लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित करके दिया। नई संसद, नया इतिहास रचने का काम ये एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने एक नहीं अनेक ऐसे निर्णय किए जो इतिहास बने और नई संसद में भी पहला वो काम किया जो 27 साल से कोई नहीं कर पाया था। कहने के लिए तो महिला आरक्षण का बिल लाते थे, पास नहीं कराते थे। आज जो बड़े बड़े दिखावा करते थे कि हम लाए, लेकिन वो पास नहीं करवा पाए, आज जब बिल पास हो रहा था तब वो सदन में नजर भी नहीं आए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप
वोट करने भी नहीं आ पाए। सर, आज संसद में सभी दलों ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस की बात करें या और दलों की तो कुछ अमेंडमेंट के साथ किया। किसी ने ओबीसी की मांग की, किसी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग की, लेकिन समर्थन सबका था। इसको भी देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप किसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग करते हैं उसके लिए अलग से चर्चा हो सकती है। संविधान के अंतर्गत अगर SC ST को आरक्षण है तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी 33% आरक्षण SC ST की महिलाओं के लिए दिया गया है, और जो बाकी जनरल है उसमें भी 33% आरक्षण रहेगा। ये जब पूर्व में बिल लाए गए अन्य सरकारों के द्वारा, चाहे देवेगौड़ा जी, वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तब भी यही प्रक्रिया रखी गई थी, लेकिन ये लोग पास नहीं करवा पाए। ये नरेंद्र मोदी जी पूरे इच्छा शक्ति के साथ आए थे और पारित भी लोकसभा में कराया है। मुझे पूर्ण विश्वास है सहयोग सभी दलों का हमें राज्यसभा में मिलेगा। और महिला आरक्षण विधेयक के पास होने पर हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने बात की वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री से। मैम, फाइनली द नारी शक्ति Vandan Adhiniyam sees light of the day in the Lok Sabha. Your reaction? Well, we are all very happy that in one voice, with consensus, all the parties, political parties inside the House, they stood in support of the bill. And finally, after 27 years of struggle, very long wait, the bill sees the light of the day. It has been passed. And I think now some more time before we get to see more and more women within the houses of the state assemblies and also our parliament, which was a dream of, I think, all those leaders before us who were MPs or all the tall leaders who had made attempts from 1996 onwards to get this bill passed. So I think a tribute to all of them, whoever raised their voice, whoever made efforts. So it's a big day. और लोकसभा में पास महिला आरक्षण विधेयक पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बात की सांसद हंसराज हंस से। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा से भारी बहुमत से पास हो गया है। इस पर बात करने के लिए दिल्ली से सांसद हमारे साथ हंसराज हंस जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस बिल पे। सर, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, खुशनुमा दिन है। मातृशक्ति को इज्जत अफजाई के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बहुत बड़ा बिल पास हुआ उसके लिए मुबारक हो। इसीलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, एक फिल्म का गाना था ना कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, लेकिन मैं कहूँगा एक महान औरत ने जन्म दिया मोदी जी को, और मोदी ने औरत को भगवान किया। तो वो औरत को, बेटियों को, बहनों को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, रेस्पेक्टिव। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी ब्याहो। तो आज सच हो गया सपना। 4 बार निराश हुआ भारत और हमारी बेटियां। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और पूर्ण बहुमत से ये पास हो गया बिल। और आइए अब सुनते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस विधेयक के पास होने पर क्या कहा। Bharatiya Janata Party is the first political organization in the country that gave reservation to women within our party. And Bharatiya Janata Party not only proposed the bill when Atal Bihari Vajpayee ji was Prime Minister, but also you need to remember that when we were in opposition and the Congress coalition left the Congress Party, we said in the interest of women, irrespective of being in opposition, we will support the Congress government. So our support has been consistent since the 1970s. And today, particularly, I'm elated because Prime Minister Modi just yesterday stepped into this new building and said, this building will witness history. He said this is a building where you not only determine what you want to do, but also ensure that you implement what you dream of for your country. And today, I am extremely privileged that my generation not only witnessed history for women across the country, we also partook in voting for it to ensure that history, all thanks to our Prime Minister. So it's a day for celebration, not only for women across. I don't think it's limited the celebration only to women who are interested in politics or are a part of politics. This is for women across the country. And I'm particularly delighted. It's for the daughters who are leaders of tomorrow. And finally, your message to all the aspiring young lady politicians. This is a decades-old struggle.
this is an affirmation constitutionally ensured by the Modi government that you have the capacity to lead India when we become a part of the top 3 economies of the world, that women have a humane approach towards governance, that women are extremely diligent in their constitutional duties and how they perform it, that women have been more than encompassing of challenges and delivered on solutions. This is the faith of Parliament in you. So I'm absolutely certain that women will live up to it. और कल की बात करें तो उच्च सदन में चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर चर्चा हुई। लगभग 8 घंटे की चर्चा के बाद सदन में सर्वसम्मति से इससे जुड़ा संकल्प स्वीकार किया गया। चर्चा शुरू होने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धि, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में ये उपलब्धि निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर हर भारतीय के लिए ये गौरव का पल है। Space program is a source of national pride. It is a continuing testimony to the nation's inherent scientific and technological prowess. Affirmative ecosystem and visionary leadership has enabled our scientists to fully realize their potential, unleash their energy, and attain this historical milestone. This House recognizes and appreciates the scientists. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने इसरो की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसरो की सफलता ये साबित करती है कि भारत अब बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने में सक्षम है। One of the lowest cost missions and one of the most effective and speedy successes that any other country could have achieved. Okay? ये जो नया उत्साहित भारत है, ये जो एस्पिरेशनल इंडिया की नई आकांक्षाएं, इसको पूरा करने में गगनयान चंद्रयान के बाद आने वाला जो गगनयान मिशन है, जो लगभग 2024 में अनुमानित प्लान है, उसको भी हम कैसे सफल बनाएंगे, उसके लिए हम सब ने इसरो को शुभकामनाएं देनी है। हम सब मिलके एक संदेशा दें कि आगे आने वाले गगनयान के लिए भी इसरो सफल हो। तो 5 दिन का जो विशेष सत्र है उसमें सबसे बड़ी सफलता कल यानी तीसरे दिन मिली। लोकसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया। विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार ने मंगलवार को पेश किया था, जिससे ये नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। आम सहमति बनी, 27 वर्षों से लंबित था, एक लंबा अरसा बीता। और आइए बात करते हैं इस पे बातचीत लोकसभा सांसद जसकौर मीना से, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक विधेयक के पास होने पर आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बधाई। जी शुक्रिया मैम। और इसका इंतजार कहीं ना कहीं 27 वर्षों से लंबित ये विधेयक, कंसेंसस बनाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार ये कर दिखाया। देखिए, मोदी जी महिलाओं की सक्षमता, महिलाओं की योग्यता और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और पारिवारिक भागीदारी को अच्छे से समझकर आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस विधेयक को प्रस्तुत किया, तहे दिल से भारत की समस्त नारी जाति उनको बधाई दे रही है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त होंगी। सम्मान की जो कमी थी वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सम्मान आज ही नहीं, उनके जीवन काल में निरंतर उन्होंने सम्मान दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की शिक्षा, बेटियों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा। और सबसे बड़ी बात है कि हर स्थान पर महिलाओं को उचित स्थान देकर सम्मान दिया है। और अब ये महिला आरक्षण वंदन विधेयक पास हुआ है। इसके बाद डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, निर्णय करने में भागीदारी और सार्थक समाज को, संस्कारित समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी है। मैं से इसके लिए आभारी हूँ। जसकौर मीना जी, कल जिस तरीके की चर्चा हुई बेहद अहम और सार्थक और महिलाओं
सांसदों की जो भागीदारी रही, मैं चाहूंगी उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इस विधेयक के बाद आने वाले समय में आप किस तरीके से खासकर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ता हुआ देखती हैं? देखिए, कल जो चर्चा में सभी पक्ष समान ढंग से और सहयोग की भावना से थे, लेकिन अपने अपने वोट की राजनीति का जुमला भी उसमें था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया तो एक एक पक्ष उन्होंने खुलासा करते हुए, सबकी शंकाओं का समाधान करते हुए, महिला को कमजोर नहीं बल्कि पूर्व से ही आदिकाल से महिलाओं के उदाहरण देकर उन्होंने जो सक्षमता का परिचय सदन में दिया, वाकई में वो गर्व करने योग्य है। और हम यदि भारत के इतिहास में नारी की प्रगति को देखते हैं तो भारत के इतिहास में नारी को सदैव सम्मान मिला है, लेकिन कुछ पल ऐसे थे जिनकी वजह से या कुछ समय ऐसा था जिस कार्यकाल में नारी को आबद्ध किया गया, बंधन में युक्त किया गया। उन सब परिस्थितियों पे झलक डालते हुए ये बात कही। देखिए, विदेशी मूल में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति, बाहर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत की संस्कृति और भारत की नारी की अस्मिता को, नारी के सहयोग को समझ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में तरह तरह के थोड़े हल्के प्रश्न भी उठे, हल्का संवाद भी हुआ और कुछ माइनॉरिटी को लेकर जो बात चली उस बात में भी दम नहीं, क्योंकि डिलिमिटेशन अपने आप ही तय कर देगा। जनगणना के बाद, डिलिमिटेशन के बाद महिलाओं को जो उचित दर्जा मिलना है इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा से भी इसको सहमति मिल जाएगी और जल्द ही यह कानून बनकर इम्प्लीमेंट होगा। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और अपडेट्स के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।